नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी डू इट। और आज हम लोग एक बार फिर से बिहार स्पेशल के टॉप 50 क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग बिहार के भूगोल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसे क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा समझ में आए। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी में सारे फैक्ट कवर किए जाएंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बिहार के भूगोल का। पहला क्वेश्चन में कहता है कि बिहार की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सही कथनों का चयन करें। और पहला कथन है कि इसका देशांतरीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड साउथ है। और दूसरा कथन है इसका अक्षांशीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूरब से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड वेस्ट है। और तीसरा कथन है कि यह कर्क रेखा पर स्थित है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि यह कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य हैं, उसमें से गुजरात हो गया, आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। इस तरह से यहाँ पे बिहार का कोई जिक्र नहीं है, तो तीसरा कथन गलत होता है। और दूसरा कथन और पहला कथन को समझने के लिए हम एक मैप के सहायता से अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत ये जो 0 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है उसे विषुवत रेखा बोलते हैं, और 0 डिग्री जो देशांतरीय विस्तार है उसे ग्रीनविच लाइन या देशांतर रेखा भी कहते हैं। तो भारत जो हमारा प्यारा भारत है वो हमारा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि अक्षांश से देखें तो अक्षांशीय रेखा से देखें तो भारत उत्तरी दिशा में है, ठीक है, और देशांतर से देखें तो भारत पूर्वी दिशा में है। इसलिए भारत को बोला जाता है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है स्थित है। और जब भारत यहाँ पे स्थित है तो यहीं पे कहीं पे बिहार भी होगा, ठीक है। और हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में जो टाइम में रेखा होती है या ग्रीनविच लाइन के जो पूरब जो रेखा होती है वो इलाहाबाद नैनी से गुजर रही है 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री, जिससे हम लोग समय रेखा भी बोलते हैं। तो हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो पूरब से लेके पूरब है। और पहला कथन में दिया गया है कि इसका देशांतरीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड साउथ है, जो कि गलत है, क्योंकि ये जो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड दिया गया है वो तो सही है, लेकिन ये पूरब से पूरब है देशांतरीय विस्तार। हमेशा याद रखना है कि देशांतरीय विस्तार जो है बिहार का वो पूरब से पूरब है, तो इसलिए पहला कथन गलत होता है। और दूसरा कथन में कह रहा है कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो नॉर्थ यानी कि उत्तर से उत्तर तक की है, ना कि पूरब से पश्चिम तक। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड नॉर्थ से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड नॉर्थ तक है, तो दूसरा कथन भी गलत होता है। तो तीनों कथन इस तरह से गलत होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय संरचना आधुनिक बिहार में पाई जाती है। पहला है धारवाड़, जो कि पाई जाती है बिहार के जमुई जिले के आसपास। और दूसरा है विंध्यन भी पाई जाती है कैमूर रेंज में, यानी कैमूर जिला के पास। टर्सरी भी पाई जाती है और क्वाटनरी भी पाई जाती है। तो इस तरह से आधुनिक बिहार में ये चारों प्रकार के सेल पाए जाते हैं, भूगर्भीय संरचना बिहार में पाई जाती है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि बिहार के संबंध में सही कथनों का चयन करें। और पहला कथन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में 13वां स्थान है। ये बिल्कुल सही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। और इसका क्षेत्रफल राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्र का 2.8% है, 86%, ये भी सही है। और तीसरा कथन है कि इसकी जनसंख्या कुल भारतीय जनसंख्या का 8.59% है, यानी कि 8.6%, ठीक है। तो ये भी सही है तीसरा कथन भी। तो तीनों कथन सही हो जाता है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। अच्छा, इसमें जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, या बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या बिहार के कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें से बिहार का भूगोल अगर रहेगा तो इसी वीडियो से ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ आधुनिक बिहार की सीमा तय करती है। एक तो कर्मनाशा नदी होती है जो बिहार के दक्षिण से आती है,
और दूसरा है महानंदा नदी, और तीसरा है गंगा, और चौथा है घाघरा। यानी कि चारों के चारों नदी जो है बिहार की आधुनिक सीमा तय करती है। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि बिहार के संबंध में सही कथनों का चयन करें। और पहला कथन है कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये बिल्कुल सही है, इसे आप याद कर लीजिए क्योंकि यही इसका क्षेत्रफल है। और बिहार पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा राज्य है, ये भी याद कर लीजिएगा। दूसरा कथन है कि बिहार का वर्तमान आकार आयताकार है। ये भी बिल्कुल सही है कि बिहार के अगर हम मैप बनाते हैं तो इस तरह से है मैप, ठीक है। तो एक तरह से देख रहे हैं कि आयताकार है, ठीक है। और जिस तरह से भारत का जो मैप है वो भी आयताकार है और बिहार का भी मैप है वो भी आयताकार है। तो दूसरा कथन भी सही हो जाता है। और तीसरा कथन है कि बिहार का पूर्व पश्चिम विस्तार, यानी कि पूर्व इधर हो गया और पश्चिम इधर, यहाँ से पूरब से लेके पश्चिम तक का जो विस्तार है इसकी तुलना में दक्षिण उत्तर विस्तार की तुलना में थोड़ा अधिक है। तो हम जानते हैं कि पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो 483 वर्ग किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक 345 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 483 से अगर हम 345 को माइनस करते हैं तो 138 वर्ग किलोमीटर का डिफरेंस आता है। तो थोड़ा अधिक है नहीं बल्कि 138 किलोमीटर अधिक है। तो तीसरा कथन गलत होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2, यानी कि ऑप्शन सी। इसको एक बार देखते हैं। इसमें बताया गया है कि पूरा पश्चिम विस्तार जो है 483 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है 345 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि बिहार के संबंध में सही कथनों का चयन करें। पहला कथन है कि बिहार की धारवाड़ चट्टान कैलेडोनियन काल की है। पहला तो कथन गलत होता है क्योंकि प्री कैम्ब्रियन काल की थी। और दूसरा कथन है यह जमुई, नवादा, मुंगेर और राजगीर की पहाड़ियों में पाई जाती है। दूसरा कथन सही हो जाता है। और तीसरा कथन है कि इसमें शिस्ट, नीस, ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट होते हैं। ये भी सही है। तो सही कथन हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बारे में देखते हैं कि बिहार की जो धारवाड़ चट्टान है वो प्री कैम्ब्रियन काल की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि बिहार के संबंध में सही कथनों का चयन करें। और पहला है कि विंध्य चट्टानें बिहार के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाती है। ये पहला तो कथन गलत हो गया। बिहार की जो विंध्य क्षेत्र है वो दक्षिण और पश्चिम, यानी कि नीचे वाले पार्ट में। इस तरह से अगर बिहार का मैप है तो बिहार के मैप में यहाँ पे पाया जाता है पार्ट, यानी कि हो गया दक्षिण और पश्चिम दिशा में। तो पहला कथन गलत हो गया। और दूसरा कथन है कि सोमेश्वर श्रेणी इस प्रकार के चट्टानों की एक महत्वपूर्ण संरचना है। तो ये भी कथन गलत होता है क्योंकि सोमेश्वर श्रेणी तो उत्तरी और पश्चिमी बिहार के महत्वपूर्ण संरचना है, चट्टान है। तो और तीसरा कथन है कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और शैल विंध्य चट्टानों के विशेष घटक है। बिल्कुल सही है। ये बीपीएससी के एग्जाम में हमेशा आते भी रहता है कि चूना पत्थर की अधिकता इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा कथन 3, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि बिहार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बारे में सही कथन चुनें। और पहला कथन है कि इसे मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसे 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा कथन है कि सोमेश्वर श्रेणी में इसकी सबसे ऊंची चोटी 850 मीटर पर स्थित है। ये कथन सही हो जाता है। और तीसरा कथन है कि सोमेश्वर किला इसी शिखर पर बना है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बारे में देखते हैं कि इसे 3 भागों में बांटा गया है, जबकि क्वेश्चन में बताया गया था कि इसे 2 भागों में बांटा गया है, तो इसलिए कथन पहला गलत हुआ था, ठीक है। और दूसरा है कि सोमेश्वर रेंज, हरहा घाटी, दून घाटी और रामनगर दून हिल्स, ये सब बिहार के उत्तरी पश्चिमी जिले में स्थित है, यानी कि पश्चिम चंपारण के साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि बिहार के सोमेश्वर श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा तय करता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि यह सीमा को पार करने के लिए 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो नेपाल के लिए प्रमुख परिवहन मार्ग है, ये भी कथन सही है। और तीसरा है हुल्हा दर्रा, समरा थोड़ी और मुहूर्त दर्रा, ये तीनों महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ये कथन गलत है क्योंकि दर्रा तो है 3, लेकिन ये जो नाम है ये नाम नहीं है। सुमरा थोड़ी की जगह पे भिखना थोड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
1 और 2 यानी कि ऑप्शन सी। इसके बारे में एक बार देखते हैं। इसमें बताया गया कि भिखना थोड़ी, मराबाट दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, यही तीनों दर्रा हैं बिहार में, जो कि उत्तर पश्चिमी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अयस्क धारवार चट्टानों में पाया जाता है? कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम और अभ्रक, ये चारों खनिज बिहार के धारवार चट्टानों में पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि बिहार में विंध्य चट्टानों के संबंध में सही कथन को चुनें। और पहला कथन है कि उन्हें मुख्य रूप से 2 प्रणालियों पूर्वी विंध्य और पश्चिमी विंध्य चट्टान प्रणाली में वर्गीकृत किया गया है। ये कथन गलत होता है, क्योंकि उत्तरी विंध्य और दक्षिणी विंध्य में बांटा गया है। और विंध्य चट्टानों की पूर्वी प्रणाली सीमेंट उद्योग के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये भी कथन गलत है। और तीसरा है कि विंध्य चट्टानों की पश्चिमी प्रणाली पायराइट उत्पादन के लिए उपयुक्त है, और ये भी कथन गलत होता है। तो इस तरह से तीनों कथन गलत है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। इसके बारे में देखते हैं कि जो बिहार में विंध्य प्रणाली ऊपरी और निचली विंध्य चट्टान प्रणालियों में विभाजित है, ना कि पूर्वी और पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा था कि बिहार में जलकुंडों के संबंध में सही कथनों का चयन करें। पहला कथन है कि ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म कुंड है। ये बिल्कुल सही है, ब्रह्मकुंड जो कि राजगीर में है और यह नवादा जिले के झलफलवा में है। ये भी गलत है, क्योंकि यह नालंदा जिला की राजगीर में है। तो दूसरा कथन गलत हो जाता है। और तीसरा कथन है कि यह 22 छोटे गर्म जलकुंडों की एक श्रृंखला है। ठीक है, तो ये कथन सही हो जाता है कि यहाँ 22 छोटे गर्म जलकुंड है, जो कि अलग अलग जगह पे हैं। तो इस तरह से पहला और तीसरा कथन सही हो जाता है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि नदी परियोजनाओं को सही जोड़ी चुने। पहला है तिलैया दियारसन, तिलैया दियारसन, और इसके जोड़ी में दिया गया कि भागलपुर में है, जो कि कथन गलत है। तिलैया जो कि कोडरमा तिलैया यानी कि गया यानी कि नवादा जिले के आसपास पाई जाती है, ना कि भागलपुर। ठीक है, ये नवादा जिले में पाई जाती है, नवादा में। और दूसरा है जमनिया पंप नहर, जो कि कैमूर में, बिल्कुल सही है। और तीसरा है बटेश्वर पंप शहर, और तीसरा है बटेश्वरनाथ पंप नहर, जो कि समस्तीपुर में नहीं बल्कि भागलपुर में है। ठीक है, तो इस तरह से पहला और तीसरा कथन गलत हो जाता है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि बिहार में मखाना उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौर क्षेत्र। ठीक है, चौर क्षेत्र। जैसे कि अगर बिहार है, बिहार में जो गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, ऊपर हो गया उत्तरी बिहार और नीचे हो गया दक्षिणी बिहार। तो जो उत्तरी बिहार में जो गंगा का पानी जमा रहता है उसको बोलते हैं चौर क्षेत्र, और दक्षिणी बिहार के साइड जो गंगा का पानी जमा रहता है उस क्षेत्र को बोलते हैं टाल क्षेत्र। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौर क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि सही जोड़ी को चुने। और पहला कथन है कि मोकामा ताल जो कि पटना जिला में है, बिल्कुल सही है। और बढ़िया ताल जो कि लखीसराय जिला में है, और कबर ताल जो कि बेगूसराय में जिला में है। और तीसरा जो कबर ताल बेगूसराय में है, उसको हाल बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। और हमारे पास दिया है हरहा घाटी, रामनगर, दून की पहाड़ी, सोमेश्वर श्रेणी, यानी कि हिमालय जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी का जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि छोटा पार्ट है, उसके बारे में जो बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं यानी श्रेणी है, उनके बारे में बता रहा है कि आप दक्षिण से, यानी कि ये चलो पहाड़ी है, ये कोई पहाड़ी है, और दक्षिण से यानी कि नीचे से ऊपर तक की दर्शाना है। तो सबसे नीचे जो है वो है रामनगर दून की पहाड़ी, उसके बाद है हरहा घाटी, है ना, और उसके बाद है सोमेश्वर की श्रेणी। तो उत्तरी में है सोमेश्वर की श्रेणी, उसके बाद हरहा घाटी, और नीचे सबसे नीचे यानी कि दक्षिण में है रामनगर दून की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि घाघरा नदी के संबंध में सही कथन का चुनिए। पहला कथन है कि यह नेपाल के सुरुका पानी ग्लेशियर से निकलती है। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जो घाघरा नदी है वो निकलती है नेपाल के सुरका पानी ग्लेशियर से नहीं निकलती है, बल्कि वो निकलती है नेपाल के मैप्चा चुंगो ग्लेशियर से। ठीक है, दूसरा कथन है कि इसे उत्तर प्रदेश में राप्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये कथन गलत है, क्योंकि घाघरा जो है, घाघरा की जो सहायक नदी है वो राप्ती है, ना कि इसे राप्ती नाम से जाना जाता है।
तीसरा कथन है कि यह भोजपुर के आरा जिले के पास से गंगा में मिलती है। ये कथन गलत हो जाता है क्योंकि यह सारण में यानी कि छपरा जिले में गंगा में मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। इसमें बताया गया है कि जो नेपाल की जो नदी निकलती है, घाघरा नदी नेपाल से, वो निकलती है मैपचा चुंगो ग्लेशियर से, ठीक है। और राप्ती इसकी सहायक नदियों में से एक है। और जो गंगा नदी में मिलती है घाघरा, वो सारण जिले में गंगा से मिलती है। 18 में कहता है कि सही कथन को चुने। और पहला कथन है कि रामनगर दून में मधुबनी और सीतामढ़ी का क्षेत्र शामिल है, ठीक है। ये कथन गलत होता है क्योंकि रामनगर दून जो है पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पड़ता है। और दूसरा है कि यह सोमेश्वर श्रेणी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो दूसरा कथन जो है ये भी कथन गलत होता है क्योंकि सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, इसके नीचे जस्ट। और तीसरा कथन है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी फकीरपुर है। ये भी कथन गलत होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। इसके बारे में एक बार देखते हैं। इसमें कहा रहा है कि रामनगर दून केवल पश्चिम चंपारण के क्षेत्र तक फैला है, ना कि मधुबनी और सीतामढ़ी क्षेत्र में। और नेक्स्ट में है कि यह सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। और उसके बाद कह रहा है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो संतपुर है, ना कि फकीरपुर, संतपुर है, और जिसकी ऊंचाई है 242 मीटर, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के किस क्षेत्र में है। और ये जो खड़गपुर है वो मुंगेर जिला में पड़ता है, ठीक है, मुंगेर जिला में पड़ता है। और मुंगेर बिहार के दक्षिण और पूर्व दिशा में स्थित है। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरी बिहार में स्थित है। उत्तरी बिहार में जो दर्रा स्थित है उसके बारे में बताना है। सोमेश्वर दर्रा पश्चिमी चंपारण में, भिखनाथोड़ी भी पश्चिमी चंपारण में, और मरावत दर्रा भी सब पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा नहीं बनाती है। नहीं बनाती है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं बनाती है। कर्मनाशा जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है, घाघरा भी बनाती है, गंडक भी बनाती है। तो तीनों की तीनों बनाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि बिहार में उत्तर से दक्षिण तक पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। और सबसे पहले दिया हुआ है तराई, ताल, बांगर और खादर। तो हम लोग जानते हैं कि ये हिमालय है, ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के जो जस्ट नीचे वाली जो मिट्टी होती है उसे तराई मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो तराई हो गया उत्तर में। तराई के बाद जो हमारी मिट्टी होती है वो होती है बांगर, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और जो तीसरी मिट्टी होती है वो खादर, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद जो लास्ट में जो दक्षिणी बिहार में जो मैदान पाए जाते हैं, इसमें पानी जमा होता है, वो मिट्टी होती है ताल मिट्टी होती है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा तराई मिट्टी, और उसके बाद हो जाएगा बांगर यानी कि तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद दूसरा, यानी कि 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। बलसुंदरी मिट्टी जो उत्तरी बिहार के क्षेत्र में जितने भी ज़िले हैं उन सभी में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। तो पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा और मुजफ्फरपुर, इन सभी चारों जिलों में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि बिहार में ताल मिट्टी के संबंध में सही कथन को चुनें। और जो ताल मिट्टी होती है, यानी कि ताल क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसे ताल मिट्टी कहते हैं। और इसमें बताया गया है पहला कथन में कि इस मक्के की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी माना जाता है। एक कथन गलत होता है क्योंकि गेहूं के लिए सबसे अच्छी मिट्टी माना जाता है गेहूं और दलहन, ठीक है, यानी कि रबी फसल के लिए। और दूसरा कथन में दे दिया कि इसमें केवल खरीफ फसल ही होती है। ये कथन गलत होता है, अभी आपको बताया थे कि इसमें रबी फसल ज़्यादातर होती है। और तीसरा कथन है कि यह मुख्य रूप से गहरे भूरे से पीले रंग का होता है। ये भी कथन गलत है क्योंकि धूसर रंग का होता है। तो तीनों कथन गलत होता है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। इसमें बताया गया है कि यह जो मिट्टी है ताल क्षेत्र की मिट्टी यानी कि ताल मिट्टी, यह दलहन की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। और इसमें केवल रबी फसल ही होता है और यह मुख्यतः धूसर रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सर्वाधिक पूजनीय नदी है।
ये जो पूजनीय नदी है नेपाल की सर्वाधिक, वो है बागमती नदी। यहाँ बागमती दिया हुआ, बागमती नहीं होता है बल्कि ये बागमती होता है, ठीक है, बागमती नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागमती। 26वां क्वेश्चन है, मोकवास, पटेसर और झापिया की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कैमूर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में कहता है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले सही कारकों का चयन करें। और पहला कथन है कि बंगाल की खाड़ी के साथ निकटता, दूसरा है उत्तरी हिमालय प्रणाली, और तीसरा है नॉर्थ वेस्टर्स लू, ठीक है। तो इसमें एक कहा जाता है कि बिहार को जो जलवायु है, बिहार की जलवायु को 3 कारकों प्रभावित करते हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी के साथ उनकी निकटता है, जहाँ से समुद्र लहर आती है और हमारे बिहार की जलवायु को प्रभावित भी करती है। तो पहला कथन सही है। और दूसरा है उत्तरी हिमालय प्रणाली, जो कि ठंडी हवाओं को भी रोकती है, ये भी सही है। और तीसरा है नॉर्थ वेस्टर्स लू, जो कि तीसरा कथन भी सही है। तो इस तरह से तीनों कथन सही हो जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कहता है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है कि बिहार अपने पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। और दूसरा कथन है कि बिहार का पूर्वी भाग आर्द्र जलवायु का अनुभव करता है। और तीसरा है कि कुल मिलाकर बिहार संशोधित महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र कहा जा सकता है, ठीक है। इसे समझने के लिए देखिए, एक तो चलिए बिहार का ये मैप है, चलिए मैप में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, ये बिहार का मैप है। अब इसमें हमको देखना ये है कि बिहार का जो पश्चिमी भाग है, यानी कि ए वाला पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट में अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। और ये जो पूर्वी भाग है, कटिहार, पूर्णिया, जहाँ पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ऐसे भी किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में ज़्यादातर वर्षा होती है, तो वहाँ पे आर्द्र जलवायु की अधिकता होती है। तो कुल मिलाकर इसे कह सकते हैं कि बिहार संशोधित महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र में है। तो इस तरह से तीनों कथन इसका सही है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार का सबसे गर्म स्थान है? तो सबको पता है और ये बीपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है कि बिहार का सबसे गर्म स्थान जो है वो है गया जिला, ठीक है। बिहार का सबसे स्थान भी गर्म है और बिहार का सबसे ठंडा स्थान भी गर्म है। तो दोनों में बिहार के गया जिला का स्थान आता है। और नॉर्मली यहाँ का जो गर्मी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में कहता है कि बिहार में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की चट्टानों के सही युग्म चुनिए। एक तरफ चट्टान है, दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र है बिहार से रिलेटेड। पहला है धारवाड़ चट्टानें, जो कि बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम बिहार में है, ठीक है। और दूसरा है विंध्य चट्टानें, जो कि दक्षिण पूर्व बिहार में है, ऐसा कथन में कहा जा रहा है। और तीसरा है तृतीयक चट्टानें, जो कि उत्तर पूर्व बिहार में है। पहले हम इसे समझने के लिए बिहार के मैप को चलो थोड़ा सा एक तरह से डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये बिहार है, ठीक है, और ये बिहार है, गंगा नदी है। तो क्या आता है कि धारवाड़ चट्टानें, और हम लोग को पता है कि धारवाड़ जो चट्टानें हैं वो जमुई के क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि जमुई जिले के आसपास पड़ता है। तो जमुई जिले बिहार के दक्षिण और पूर्व दिशा में पाई जाती है। तो इस तरह से पहला कथन गलत होता है, दक्षिण पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में। तो पहला कथन गलत होता है। और दूसरा है विंध्य चट्टानें, और विंध्य चट्टानें कहाँ पाई जाती है बिहार में? ये रोहतास और कैमूर जिले के पास, यानी कि दक्षिण और पश्चिम जिले के आस क्षेत्र में। तो इस तरह से दूसरा कथन भी गलत होता है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिमी जिले में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं बिहार के। और तीसरा है तृतीयक चट्टानें, यानी कि नींव चट्टानें हैं, और ये पाए जाएंगे, जो नींव चट्टान है वो हिमालय वाले पार्ट में। तो हिमालय वाले पार्ट में जो शिवालिक रेंज है, जो कि पश्चिमी चंपारण के पास है, तो ये पाया जाता है उत्तर पश्चिम में, ना कि उत्तर पूर्व में। तो ये जो पार्ट है बिहार का, ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। तो इस तरह से तीसरा कथन भी गलत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही, एक से अधिक। आप लोग समझ ले, जो धारवाड़ चट्टानें हो दक्षिण पूर्व बिहार में, विंध्य चट्टानें दक्षिण पश्चिम बिहार में, और तृतीयक चट्टानें जो कि उत्तर पश्चिम बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कहता है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है कि गर्मी के मौसम में बिहार के पश्चिमी भाग में गर्म शुष्क हवाएं चलती है, ये बिल्कुल सही है।
और दूसरा कथन है ऐसी हवाओं को स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है, ये भी सही है। और तीसरा कथन है कि इसकी औसत गति लगभग 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ये कथन गलत है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। जो लू होती है उसकी औसत गति होती है 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो तीसरा कथन गलत होता है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि बिहार में वर्षा के संबंध में, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे सभी क्वेश्चन को टच कर रहे हैं। अभी पिछली क्वेश्चन में देखा था चट्टान के बारे में, अब देखते हैं वर्षा के संबंध में। तो वर्षा के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कि बिहार में लगभग 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण होती है, ये बिल्कुल सही है। जो केरल से आती है मानसून उसी के कारण होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि किशनगंज में अधिकतम 205 सेंटीमीटर वर्षा होती है, दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा है कि औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा लगभग 101 सेंटीमीटर होती है, ये भी सही है। और बिहार में सबसे कम जो वर्षा होती है वो औरंगाबाद ज़िले में ही होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक, यानी कि सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उत्तरी बिहार में नहीं पाई जाती है, ध्यान से देखिएगा, नहीं पाई जाती है ना। विच एमंग द फॉलोइंग सॉइल्स आर नॉट फाउंड इन नॉर्थर्न बिहार, ठीक है, नॉर्दर्न बिहार में नहीं पाई जाती मिट्टी। कगारी मिट्टी है, ताल मिट्टी है, करैल केबल मिट्टी है, बलथर मिट्टी है। हम लोग सभी जानते हैं कि बलथर मिट्टी है जो कैमूर रोहतास वाले रेंज में पाया जाता है, तो ये तो दक्षिण बिहार में पाई जाती है, तो डी होगा, यानी कि उत्तरी बिहार में नहीं पाई जाती है। दूसरा बी ऑप्शन देखते हैं कि ताल मिट्टी जो होती है वो मोकामा क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि दक्षिणी बिहार में, तो उत्तरी बिहार में नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन बी भी होगा। कगारी मिट्टी ये भी दक्षिण बिहार में पाई जाती है, और करैल केबल मिट्टी ये भी दक्षिणी बिहार में पाई जाती है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 से अधिक, यानी कि चारों ऑप्शन जो है वो उत्तरी बिहार में मिट्टी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में धान और जूट की खेती के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खादर मिट्टी, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी। खादर मिट्टी को ही बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और ये धान और जूट की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, और जूट की खेती ज़्यादातर उत्तरी बिहार में की जाती है, तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 में कहता है कि बिहार में करैल मिट्टी के संबंध में सही कथन को चुनें। पहला कथन है कि करैल मिट्टी प्रकृति में क्षारीय होती है, बिल्कुल सही है। करैल सॉइल इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। यह बक्सर से कटिहार तक ताल मिट्टी के नीचे की पट्टी में पाई जाती है, ये कथन गलत होता है, क्योंकि ये बक्सर से कटिहार तक नहीं बल्कि बक्सर से भागलपुर तक। तीसरा कथन है यह धान गेहूँ और दलहन की खेती के लिए उपयुक्त है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे धान गेहूँ और दलहन की खेती की जाती है इस मिट्टी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि बिहार में गंगा नदी के संबंध में सही कथन चुनिए। और पहला कथन है कि बक्सर जिले के चौसा के पास बिहार में प्रवेश करती है। जो बिहार में गंगा नदी है, जैसे कि अगर हम बिहार के मैप को अगर देखें तो ये बिहार यहाँ से इंटर करती है, तो जो ए पॉइंट होती है, जो एंट्री जो पॉइंट होती है बिहार में बक्सर में होती है, ठीक है, बक्सर के चौसा के पास। बिहार में बक्सर के चौसा के पास गंगा नदी इंटर करती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कहता है कि यह बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, ये भी सही है, बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। और तीसरा है कि बागमती, कमला, बलान और अजय इसकी उत्तरी सहायक नदियां हैं, ये कथन गलत होता है, क्योंकि जो अजय नदी है जो बिहार के गंगा नदी के दक्षिण दिशा में बहती है, लेकिन इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। और बागमती भी इसकी सहायक नदी नहीं है, तो इस तरह से तीसरा कथन गलत होता है और सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बारे में एक बार देखते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि यह बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है, 11 नहीं 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें से बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार और एक लखीसराय है, ठीक है। एक क्या है, लखीसराय है, ठीक है। तो लखीसराय जो है वहाँ पे भी गंगा नदी बहती है। और तीसरा कथन में कहता है कि अजय नदी जो है गंगा की नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे अजय नदी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि नदियों से जुड़े जलप्रपात के सही जोड़ी चुने। और एक तरफ जलप्रपात है, एक तरफ नदी है।
देवदरी जलप्रपात जो कि कर्मनाशा नदी पे है, ये बिल्कुल सही है। सुखलदरी जलप्रपात जो कि कन्हर नदी पे, ये भी सही है। और जियारकुंड जलप्रपात जो कि फुलबरिया नदी पे है, ये तीनों के तीनों सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कहता है कि बिहार में बहने वाली नदी के उद्गम का सही युग्म चुनिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ श्रेणी है, ठीक है, जहाँ से नदी निकलती है, यानी कि उद्गम स्थान इसका बताना है। तो गंडक नदी है जो अन्नपूर्णा श्रेणी यानी कि मनमोट से निकलती है, ठीक है, ये कथन सही होता है। और दूसरा है कि बागमती जो कि महाभारत श्रेणी से निकलती है। और तीसरा है बूढ़ी गंडक जो कि सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, पश्चिमी चंपारण में बहती हुई सारण जिले में गंगा से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में है कि निम्नलिखित में से किस नदी का विस्तार बिहार में सबसे लंबा है। तो हमारे पास कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती है, ठीक है। तो इन चारों नदी में से बिहार में जो सबसे ज़्यादा लंबा नदी है वो है बागमती, ठीक है, इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है इन चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बागमती। इसके बारे में एक बार देखते हैं कि कोसी नदी का जो क्षेत्र है बिहार में वो 260 किलोमीटर है, गंडक नदी का है जो 260 किलोमीटर है, और बूढ़ी गंडक का 320 किलोमीटर है, और बागमती का 394 किलोमीटर है, ठीक है। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा बागमती नदी का जो विस्तार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में कहता है कि कमला नदी के संबंध में सही कथनों का चयन करें। और पहला कथन है कि यह नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि इसे मिथिला की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। कमला नदी को बिहार में यानी कि उत्तरी बिहार में जो मिथिला क्षेत्र है वहाँ पे इसे गंगा के नाम से जानते हैं, मिथिला की गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और तीसरा कथन है कि यह कटिहार के पास गंगा में मिलती है, ये कथन गलत होता है क्योंकि जो कमला नदी है वो गंगा में मिलती ही नहीं है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 यानी कि ऑप्शन सी। इसके बारे में एक बार देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि कमला नदी है जो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, और एक भाग बागमती में और दूसरा भाग कोसी नदी में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में कहता है कि बिहार में बहने वाली नदियों के उद्गम के सही युग्म चुनिए, यानी कि बिहार में जो नदी बहती है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थान यानी कि जिला। अजय जो नदी है वो जमुई ज़िले से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है किऊल, किऊल जो कि गिरिडीह से निकलती है ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, तो ये भी सही है। और तीसरा है महानंदा जो कि पोखरा नेपाल से निकलती है, एक कथन गलत होता है क्योंकि जो महानंदा नदी है वो बल्कि नेपाल से नहीं बल्कि दार्जिलिंग से निकलती है, ठीक है, दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, तो दार्जिलिंग से निकलती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पुनपुन नदी के बारे में सही कथन चुनना है, ठीक है। हम लोग जितने भी नदी पढ़ रहे हैं बिहार के लगभग इसमें टोटल नदी का कवर हो जाएगा, यानी कि इस वीडियो में बिहार की नदियाँ और बिहार की मिट्टी टोटल कवर हो रहा है। पहला कथन है इसका उद्गम मध्य प्रदेश में हरतल्ला श्रेणी के निकट से होता है, ठीक है, ये कथन गलत होता है। और दूसरा है यह गया जिले से बिहार में प्रवेश करती है, ये भी कथन गलत है क्योंकि जो पुनपुन नदी है बिहार में औरंगाबाद जिले से प्रवेश करती है। और तीसरा है यह मोकामा के पास गंगा में मिलती है, ये भी कथन गलत होता है क्योंकि जो गंगा में मिलती है पुनपुन वो मोकामा के पास नहीं बल्कि फतुहा के पास मिलती है, ठीक है, फतुहा जो कि पटना ज़िले के पास है यानी कि पटना शहर के पास है। इसके बारे में देखते हैं कि जो पुनपुन नदी है वो पलामू झारखंड से निकलती है, ठीक है। और दूसरा है यह औरंगाबाद ज़िले से बिहार में प्रवेश करती है और फतुहा के पास गंगा में मिलती है। इसके बारे में आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है पुनपुन नदी के बारे में बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में कहता है कि सोन बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में सही कथनों का चयन करें। और पहला कथन है कि यह बिहार की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, ठीक है, ये कथन सही हो जाता है। बिहार की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। दूसरा कथन है कि कैमूर जिले के डेहरी के पास इंद्रपुरी में एक जलाशय का निर्माण किया गया है, ये कथन पार्शली करेक्ट है पार्शली रॉन्ग है। डेहरी के पास इंद्रपुरी में एक जलाशय का निर्माण तो किया गया है लेकिन ये कैमूर जिले में नहीं बल्कि रोहतास जिले में, इसलिए दूसरा कथन गलत होता है।
और तीसरा कथन है कि नदी के दोनों किनारों पर बरना और डेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक केंद्रों का निर्माण किया गया है। ये कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बारे में देखते हैं कि रोहतास जिले के डेहरी के पास इंद्रपुरी में एक जलाशय का निर्माण किया गया है, ठीक है, न कि कैमूर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं बाण सागर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। बाण सागर परियोजना के संबंध में सही कथनों का चयन करें। पहला कथन है कि यह मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के बीच एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। बिल्कुल सही है, सोन नदी पर बनाया जा रहा है ये परियोजना और इसमें 3 राज्य शामिल हैं, एमपी, यूपी एंड बिहार। इसका जो व्यय है यानी कि द एक्सपेंडिचर इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, यानी कि एमपी का जो रेशियो है वो 2 है, बिहार का 1 और यूपी का भी 1। तो इस तरह से दूसरा कथन भी सही हो जाता है। और तीसरा कथन है कि इसका निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर किया जा रहा है, ठीक है। बाण सागर परियोजना किससे संबंधित है, तो सोन नदी से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो तीसरा कथन भी सही है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि बिहार में गंगा से मिलने वाली नदियों के स्थानों के सही जोड़ी चुनें। पहला है किऊल जो नदी है वो मिलती है गंगा नदी में सूर्यगढ़ा, सूरजगढ़ नहीं, जो कि सूर्यगढ़ा लखीसराय में है, यहीं पे मिलती है, बिल्कुल सही है। और कमला नदी जो है वो सरौता यानी कि पटना के पास मिलती है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि कमला नदी गंगा में मिलती ही नहीं है। और तीसरा है महानंदा जो कि मनिहारी कटिहार में मिलती है, बिल्कुल सही है। और तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बारे में जानते हैं, जो कमला है कोसी की एक सहायक नदी है, ना कि गंगा की। तो इस तरह से ये कथन गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिणी बिहार में नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि नहीं पाई जाती है, नहीं को आप हाईलाइटेड कर दीजिए ताकि ध्यान रहे। दक्षिणी बिहार में नहीं पाई जाती है। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार की मैप की बात करें तो बिहार के मैप इस तरह से है और इस साइड जो है ये हमारा उत्तरी बिहार है और इस साइड है दक्षिणी बिहार। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी मिट्टी जो है दक्षिणी बिहार में नहीं पाई जाती है। तो दक्षिणी बिहार में पहले जो मिट्टी पाई जाती है वो है लाल रेतीली मिट्टी, जो कि कैमूर और रोहतास ज़िले के आसपास पाई जाती है। और जो दूसरा है बी यानी कि खादर मिट्टी, ये नहीं पाई जाती है। बांगर मिट्टी जो कि पाई जाती है, ठीक है, दक्षिणी बिहार में। और बलसुंदरी मिट्टी जो कि नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों जो मिट्टी है वो दक्षिणी बिहार में नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि सही जोड़ी चुनें। और एक तरफ जल विद्युत परियोजना है, दूसरी तरफ उससे संबंधित जिले हैं। पहला है नसीरगंज जल विद्युत परियोजना जो कि रोहतास ज़िले पे है, ठीक है, ये पहला कथन सही होता है। और दूसरा कथन है कि ढेलबाग जल विद्युत परियोजना ये औरंगाबाद ज़िले में है, ये कथन गलत है, ठीक है। और तीसरा है अगनूर जल विद्युत परियोजना यानी कि अगनूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि अरवल में है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 3, ठीक है। इसमें बताया गया है कि ढेलबाग जल विद्युत परियोजना जो कि रोहतास ज़िले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि प्रस्तावित 4000 मेगावाट काकवाड़ा विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांका जिले में है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है बांका जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से भूकंप क्षेत्र में बिहार पाए जाते हैं, यानी कि बिहार मोटा मोटी कौन से भूकंप जोन में है, ठीक है। तो भूकंप जोन में जो बिहार का जो क्षेत्र है वो जोन 3 भी है, जोन 4 भी है, जोन 5 भी है, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और इसमें से कौन कौन होगा ऑप्शन ई में, ए, बी और सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, इसमें कह रहा है कि जोन 5 में जो आते हैं वो सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल। जोन 3 में जो आते हैं चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली, सिवान। और जोन 4 में जो आने वाले ज़िले हैं वो बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, ठीक है। जो जोन 4 में जो ज़िले हैं वो ज़्यादातर
दक्षिणी बिहार के ज़िले हैं, और जोन 3 और जोन 5 जो कि उत्तरी बिहार के ज़िले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 में कहता है कि बिहार पृथ्वी दिवस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से बिहार के भूगोल में टॉप 50 के सीरीज़ में बस इतना ही, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।